अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है वो जर्मन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं app.digital-diplo.de। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर। इससे पहले लॉगिन कैसे करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो मैंने पहले एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल फिल की थी, लेकिन उसको डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे कर सकते हैं, अगर गलती से आपके कोई काम हो गया तो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किए तो आपसे सबमिट हो गए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर फिर उसी तरह आपको दोबारा सारा डाटा प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एंड वीज़ा आप कैसे अप्लाई करें, स्टडीज़ एंड सर्च फॉर प्लेस स्टडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो इसको रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। यहाँ जस्ट आपने रीड आउट करना और यहाँ से आपने जो है वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर अगर क्लिक करेंगे तो मैं आपको ये फिर दिखा दूँ। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो ये आपको दोबारा यहाँ पर देखिए एक्सेस में आ चुका है। तो माई एप्लीकेशन का भी ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। माई एप्लीकेशन में भी कुछ भी नहीं। तो आपको दोबारा ये कहना था इसमें लॉगिन करें, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। अच्छा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और यहाँ से अपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो चूँकि मैं पाकिस्तान, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो इस्लामाबाद है वो इस्लामाबाद सेलेक्ट किया। और यहाँ पर जस्ट जो अप्लाई ना होगा, बाकी अभी ये वहाँ काम नहीं कर रहे। आप जो कराची वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करंटली एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेबल है। तो इस्लामाबाद किया, उसके बाद अप्लाई नाउ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टिक करते हैं कंसोल और कंफर्म पर क्लिक करना। ये जेनेरिक स्टेप में जो अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ हाउ टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, तो आपने स्टार्ट प्योर करना है। तो स्टार्ट चले करते हैं। सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कह रहा है कि रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड, और उसके बाद सेकंड स्टार ये हमें ये सारी चीज़ें जो है वो बता रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्किप इसको फिलहाल करते हैं। स्किप करने के बाद सबसे पहले इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद हमें ये एप्लीकेशन VIDX को ये 6 स्टेप कंप्लीट करने के, फिर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। जैसे हम ये फॉर्म वगैरह फिल जो एंट्री फॉर्म वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे उसी हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। तो जो फिल आउट द फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ इस तरह जो है नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो है बताई हूँ, आप इसको रीड आउट करना चाहते हो कर लें, लेकिन मैं आप रीड, बल्कि आप हर चीज़ को जो है वो एक एहतियात के साथ साथ कुछ रीड आउट करें। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको बता। वुड यू लाइक टू स्टडी इन जर्मन, हैव यू ऑलरेडी एडमिटेड। जी हाँ, मेरे पास ऑलरेडी जो ऑफर लेटर है, इसलिए मैंने यस पर जो क्लिक कर दिए। अगर वो भी अनकंडीशनल ऑफर लेटर है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का अनकंडीशनल ऑफर लेटर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये अपलोड हमें बाद में करना होगा। उसके बाद आता है डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम जर्मन, मतलब इसमें सिंपल ये कह रहा है कि आप पहले जर्मन वगैरह से आपने कोई डिग्री वगैरह की हुई है। नो, आई हैव अनदर क्वालिफिकेशन दैट क्वालिफाइज मी टू स्टडी जर्मन इन, तो कॉलेज का, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके मैंने जर्मन वगैरह से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं उसके लिए क्वालिफाई करता, तो मैंने सेकंड ऑप्शन से, अगर आप जर्मन वगैरह से पढ़े हुए, जर्मनी से पहले ही आपने गए हुए। मैं जर्मनी पहले गई नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं वीज़ा वगैरह, तो मैं पाकिस्तान से, तो मैंने नो ऑप्शन सेलेक्ट। अगर आप पाकिस्तान से या किसी और, मगर जर्मनी के अलावा कहीं और से मैंने कोई क्वालिफिकेशन हासिल की तो आप नो ही करेंगे। उसके बाद आर यू अलाउड टू स्टार्ट स्टडिंग स्टूडेंट, यस मेरे पास ऑलरेडी जो है वो और अनकंडीशनल ऑफर लेटर, इसलिए मैं फ़ौरन जैसे ही वहाँ जाऊँगा तो मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँगा। तो व्हाट काइंड ऑफ डिग्री प्रोग्राम इज इट, कौन सा, तो आई हैव एडमिटेड इन फुल डिग्री प्रोग्राम एंड आई कैन स्टार्ट स्ट्रेट वे, तो मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, अगर आपका कोई और है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस डॉक्टरेट नहीं, मैं PhD वगैरह नहीं कर रहा, तो मैंने इसको नो कर दिया। उसके बाद आया था लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो अगर आप जब B2 लेवल जर्मन आती है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर। मुझे जर्मनी नहीं आती तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। व्हाट वुड यू प्रोवाइड, मतलब कि आप जो है आप लैंग्वेज कोर्स है आइट्स वगैरह, अगर आइट्स PT किया हुआ तो सॉरी, PT जो एक्सेप्ट ही नहीं करते। आइट्स या टोफल आपने किया तो थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर है तो वो ऑफर लेटर ही ये डिस्क्राइब करता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है, तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपके ऑफर लेटर में नहीं लिखा हुआ लैंग्वेज के बारे में तो फिर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ करेंगे तो आप आगे मूव ही नहीं कर सकते। मेरे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन ही है।
उसके बाद लाइवलीहुड का मतलब है कि आपको सपोर्ट कैसे किया जा रहा है, मतलब आप जर्मनी जाएंगे तो वहाँ लिविंग एक्सपेंस वगैरह जो फूड वगैरह उसका एक्सपेंस कैसे जो पे करेंगे। तो यस आई कैन ऑलरेडी ओवर लिविंग एक्सपेंस इन फुल विद जर्मन। अगर स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिली है तो फर्स्ट फुल है तो फर्स्ट कर लें, अगर हाफ है तो सेकंड कर लें, अगर ब्लॉक अकाउंट वगैरह या कोई और मेथड आपके पास तो आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद मज़ीद मूव करते हैं तो वी विल स्टोर जो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर स्टोर जो आपने स्टोर कर लिया या नहीं कि ये कैसे करेंगे। तो ब्लॉक अकाउंट के थ्रू करेंगे या फिर आप वहाँ अगर कोई आपका रिलेटिव्स या कोई भी रहता है तो वो आप सपोर्ट करें तो उसका डॉक्यूमेंट्स या भी फंडिंग सिमिलर, तो ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर ब्लॉक सिंपल हमारे पास ब्लॉक अकाउंट ही होता है तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप कोई और भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे फीस। तो फीस में हमारे पास आ जाता है कि अगर तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़े तो आपने नो सेलेक्ट करनी, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी नहीं होती। अगर 1,000 से कम 1,000 यूरो से कम है तो वो ट्यूशन फ़ी नहीं होती, वो उनके सेमेस्टर फीस होती है। तो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यस यूनिवर्सिटी लेटर। तो अगर यूनिवर्सिटी के लेटर के ऊपर सारी फीस लिखी हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट, अगर वहाँ पर नहीं लिखी हुई तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएं तो आप फिर जो है वो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे लेटर हेड के ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे कैन यू फिनांस द ट्यूशन फी इन एडिशन टू, यस ज़ाहिर सी बात है ट्यूशन फ़ी अलग से है तो हम उसको अलग से ही अप्रूव करेंगे। एपीएस सर्टिफिकेट्स वगैरह ये चाइना इंडिया और वियतनाम से है तो इसलिए हम नहीं नो कर देते हैं। उसके बाद लीगल एज, यस लीगल एज, तो ये हमारा जो काम मुकम्मल हो चुका है, एंट्री फॉर्म हमारा कंप्लीट है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल हो चुका है तो आगे मूव ऑन करते हैं। और सेकंड ये हमारी डिटेल जो है वो सेव हो चुकी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ हम मूव कर चुके हैं तो इसमें हमने जो ऐड करना है पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डाटा, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, ट्रैवल डाटा, रेफरेंस और मीन्स ऑफ सपोर्ट रिगार्डिंग द स्टेम। चलिए पर्सनल डिटेल सबसे पहले जो है वो हम ऐड करते हैं। गो टू द फॉर्म सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हमें जो है सबसे पहले अपना जो है वो जो सेकंड नेम, फैमिली नेम सेकंड नेम होता है। जैसे कि मेरा नाम जाजिब अली है तो मैं अली लिखूँगा, फिर जाजिब लिखूँगा। उसके बाद यहाँ मिडल में कुछ भी नहीं हमने स्किप करना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद कंट्री और मैं अब ये सारा आपके सामने फिल भी करूँगा। तो कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है वो आपका जेंडर जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो स्टेटस है सिंगल है या मैरिड है जो भी आपने वो सेलेक्ट, करंट नेशनैलिटी आपकी जो भी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो मैं पाकिस्तान, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अगर किसी और कंट्री में आप रह रहे हैं तो आपने वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ का चाइल्ड बाकी बच्चे वगैरह तो आपने वो भी यस करना है। तो यहाँ पेरेंट्स हमारे पास जो है वो डिटेल्स आ जाती है तो पहले मैं ऊपर वाली फिल कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं भी फिल करता हूँ। अली लिखा, उसके बाद मुझे अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा अली जाजिब। उसके बाद हम मुझे डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद बर्थ ऑफ प्लेस जो है वो आपने अपनी ये लिखनी है। यहाँ पर ये लिखने के बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ आपने जो है वो सिलेक्ट कर ली। मैं पाकिस्तान से तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जहाँ से भी आपने वो वाला सिलेक्ट करना है। तो जस्ट सॉरी पी में जाएंगे। तो ये पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर, ये डाटा आपने सारा फिल करना इसी तरह। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपने फैमिलीज फैमिली नेम फादर का सेकंड नेम लिखना है। वो लिखने के बाद आपने फर्स्ट नेम जो फादर का वो लिखना है। यहाँ पर लिखने के बाद नेशनैलिटी ऑफ फादर के आपके जहाँ से भी है तो पाकिस्तान से तो मैं पाकिस्तान ही लिखूँगा। तो नेशनैलिटी ऑफ फादर जो वो पाकिस्तान में लिखना है। उसके बाद फादर्स डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखना होगी। वो लिखने के बाद आपको फादर्स प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो प्लेस लिखनी होगी जगह, और फादर प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फैमिली फैमिली नेम ऑफ मदर, तो आपको अपनी वालदा का नाम जो है फर्स्ट और सेकंड नेम जो है वो लिखना होगा। नेशनैलिटी ऑफ मदर आपने लिखनी होगी, जहाँ से भी आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना।
तो ये सिलेक्ट हो चुके बाद मदर की डेट ऑफ बर्थ है, तो फर्स्ट नेम भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे कि फ़र्स्ट नेम बीबी है और उसके बाद जो भी नाम है यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंने लिख लिया। बाद मदर्स की डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मदर्स प्लेस ऑफ बर्थ वो यहाँ पर जो है वो लिख लूँगा, हुसैनाबाद पाकिस्तान जो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हमारे थे ऑक्यूपेशन, तो ये आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करने वहाँ जा रहे हैं। तो चूँकि आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट ट्रेनिंग ही जो है सेलेक्ट करेंगे और बाकी ऑप्शन आप इसी तरह छोड़ देंगे, आप कुछ भी नहीं करना। उसके बाद सेव करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हम आगे मूव ऑन कर देंगे। ये डिटेल हमारी सेव हो चुकी है। यहाँ पर बैंक ओवरव्यू पर आते हैं, एक फॉर्म हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और कॉन्टैक्ट डाटा पे जाते हैं और यहाँ पर गो टू फॉर्म पे जाएंगे। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर करंट एड्रेस डिटेल अपने घर वगैरह की देनी है, स्ट्रीट एड्रेस देना, हाउस नंबर देना। उसके बाद अगर डिटेल मजीद है, यहाँ पर प्रोवाइड पोस्टल कोड अपने घर का देना, अपने घर का सिटी या टाउन लिखना है, कंट्री जो है आपने अपनी जो है वो सिलेक्ट कर ली जहाँ से भी आप। तो यहाँ से मैं आगे गुजर जाता हूँ। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर जो है वो प्रोवाइड करना होगा और आपको ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप किसी और कंट्री में रहें तो नेशनैलिटी है तो आप यस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के तो मैं यहाँ नहीं कर रहा। उसके बाद स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, स्ट्रीट, तो मैंने स्ट्रीट लिख दिया। हाउस नंबर मेरा कोई भी नहीं तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद एड्रेस पोस्टल कोड जो है मेरा वो, ये अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो आप गूगल से देख सकते हैं। टाउन और सिटी जो है वो लिख लूँगा। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ना, इसमें प्लस का साइन अगर आप लोग लगाएंगे तो ये एरर देगा ऐसे, ये आप नहीं लगा सकते, आपने ऐसे लिखना है। इस तरह आपने लिखेंगे तो फिर आपका एरर नहीं आएगा इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। ये काम करने के बाद जस्ट आपने सेव पर क्लिक कर देना। टू के बाद पहले हमने कुछ भी नहीं लिखा तो आपने डबल ज़ीरो जो है वो लगा देना है। हमेशा याद रखिए जब प्लस का मतलब डबल ज़ीरो होता है या डबल ज़ीरो प्लस एक ही चीज़ है। आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बैक टू ओवरव्यू आते हैं। दो हमारे फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव करेंगे, दोनों टिक लग चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन पेपर पे आते हैं, उसके बाद गो टू फॉर्म पे जाते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन है, आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है, जैसे कि पासपोर्ट वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करें। मेरा अब नॉर्मल हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो पासपोर्ट के ऊपर नंबर लिखा है आपने वो लिखना है। पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है। उसके बाद मतलब कि स्टेट से जो इशू है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से होता है, यहाँ मैं पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। जहाँ से भी आपको जारी हो आपने वो सिलेक्ट लिखनी है और वैलिड कब तक है वो, उसकी आखिरी डेट क्या है, इशूड बाय यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इशू किया, इशूड इन कहाँ पे किया, जो पाकिस्तान में। तो ये लिखने आपने मुकम्मल करके उसके बाद सेव करना है। तो मैं अभी बाकी डाटा भी लिख लेता हूँ। ये मेरा पासवर्ड नंबर मैंने लिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ इशू जो पासवर्ड मुझे जारी कर दी गई है और जो जब कब तक मुझे जारी किया गया वो डेट मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दी है। उसके बाद जो सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करें डिटेल्स हमारी जो है सेव हो चुकी है और बैक ओवरव्यू पर हम लोग आ जाते हैं। 3 फॉर्म्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, ट्रैवल डाटा पे आते हैं, गो टू फॉर्म्स सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ट्रैवल डाटा पर्पस जो है हमारा क्या है, हमारा जर्मनी में जाने का स्टडी का पर्पस, तो मैंने वो सिलेक्ट किया, इसको छोड़ दें। अब ये मेन चीज़ है आप लोगों की, ये इसको आपने कैसे फिल आउट करना है। अगर तो आपका डिग्री जो है वो 1 साल की है तो आप इसको यस करेंगे, अगर 2 साल की है तो फिर इसको यस नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा मास्टर 1 साल का है तो मैं इसको यस करूँगा। तो अब आपने ये फॉर्म डेट कब कब से कब तक लिखनी है, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है आपके पास, उसके ऊपर ये आपकी डेट जो है लिखी होगी, आपने वहाँ से डेट लिख देख कर यहाँ पर जो वो लिख लेनी है। और कब तक वो भी आपने ये मैच होनी चाहिए, आपके जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस की डेट है वो मैच होनी चाहिए और यहाँ वाली, और आपसे ये वो पूछ सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको ध्यान से जो वो फिल करना है। तो मेरी जो क्लासेस वगैरह वो 14 नवंबर से स्टार्ट हुई, लेकिन 1-2 वीक पहले ही आप लोग जाते हैं। तो जो अगर आप एक्सपेक्टिव वगैरह से जो आपने
जो है हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह की हुई है तो ऑटोमेटिकली आपको जो है 1-2 वीक पहले की पॉइंट वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं, और वहाँ पर ये डेट वगैरह सब कुछ जो है लिखी होती है। तो मेरे जो है जो ट्रैवल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट उसके ऊपर ये डेट लिखी है, मैंने वो लिख दी है। उसके बाद यस की 1 साल की डिग्री है, और कब तक है ये यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये डेट ठीक नहीं है क्योंकि ये पूरा 1 साल के लिए अब दूसरे साल में जा रहा हूँ। तो इसको मैं 10 करूँगा और 31। तो बेसिकली ये मैंने डेट जो है वो लिख दी है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये डेट में यहाँ पर जो है वो मेंशन है 11, यहाँ पर जो है वो 1 नवंबर 2025, और उसके अलावा 31 जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने है, तो इसको भी सेम यहाँ से जो है लिख लूँगा 31/10/26। तो यहाँ पर अभी चलते हैं मज़ीद, यहाँ पर देख सकते हैं 31/10/26, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और जस्ट सेव पर क्लिक करते हैं। और अभी तक आपने IT एक्सपर्ट जाजिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलें ये हो चुका है, उसके बाद बैक ओवरव्यू पर जाते हैं। फ्लोर फॉर्म हमारे फिल हो चुके हैं। अब हम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम आती रेफरेंस गो टू द फॉर्म। और ये जो ट्रैवल डाटा यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आती है डेट लगाने में और रेफरेंस में। रेफरेंस पर्सन आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, जहाँ आप लोग मतलब जर्मनी में जो आप जा रहे हैं तो वो आप किसके थ्रू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो मैं क्योंकि एजुकेशन में एडमिशन हो चुका है, यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर दिया, तो मैं एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट के पास जा रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो वो सिलेक्ट करें। उसके बाद मेरा आपने अपना यूनिवर्सिटी का जो आपका ऑफर लेटर हो वहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो स्टडी का आपने वो लाजमी फिल करना है, अगर बाकी डाटा को आप पता फिल करें अदरवाइज छोड़ दें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और कोई भी स्टैटिक नहीं है, नीचे करते हैं फर्स्ट पर्सन। अगर आपको नाम का पता है, मतलब कि अगर ये आपको कहाँ से मिलेगा आप डिटेल, ये आपको जो ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है उसके ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। अगर वहाँ से देख लें, वहाँ से अगर लेफ्ट राइट साइड पर लिखी होती है, अगर वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन लेफ्ट या राइट साइड पर नहीं मिलती तो मिडल में जो लिंक वगैरह दिया होगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप कॉन्टैक्ट पर्सन के थ्रू आप जो डिटेल ले सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं है तो आप जो है वो डायरेक्टली अगर आपके पास कोई क्रोस्पॉन्डेंस है, मतलब जीमेल वगैरह के थ्रू आपको मेल वगैरह आई है, तो वहाँ भी ये लिखा हो सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और मज़ीद जो डाटा मतलब इसमें मज़ीद हमें डाटा रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, टाउन या सिटी, कंपनी, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो अगर आपको ये वहाँ से भी नहीं मिले तो आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर भी, जैसे कि यहाँ पर ये देखेंगे गूगल पर जाएंगे तो इस तरह ये मुकम्मल डिटेल लिखी हुई नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो मेरे पास यहाँ पर अभी मौजूद है। तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ। ये आपने स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ जो है वो ध्यान से लिखनी है, कोई चीज़ यहाँ से आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने उसका फैमिली नेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर एडमिशन वगैरह लिखे, तो फर्स्ट नेम पे अब मैं उसका फर्स्ट नाम जो है वो लिख लेता हूँ। ये अपनी गलती नहीं करनी। ये चैट GPT वगैरह का अक्सर आप देखते हैं तो ये इस तरह वो बताता है, तो आप इसको गलती ना करें। उसके बाद यहाँ पर जो है सेक्स में उन्होंने बताया हुआ है, जो मुझे मेल आई उसके ऊपर मेल फीमेल और अनस्पेसिफिक है। अगर आप इसको लिखना चाहते लिख ले, नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, ये आपकी जो वो मर्ज़ी है। तो या फिर आप अगर फीमेल तो फीमेल कर लें, मेल तो मेल, जो भी आप करना चाहते कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो छोड़ दें। ये स्टैरिक नहीं है, स्टैरिक जो है वो लाजमी होता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर, जो आप ऊपर नाम लिखेंगे उसी हिसाब से। तो नाम जो है वो मेल के, तो मैं मेल ही जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर फीमेल करेंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं एग्जैक्ट पता तो आप इसको क्रॉस कर ना, इसको फिल ना करें, इसको छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ का आपको नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। बाकी यहाँ पर ये डाटा जो मुझे सेंड किया है अभी यूनिवर्सिटी ने, जो हमें मुझे सारा डाटा दिया है, मैं वो फिल कर लेता हूँ। जो पहले मैं डमी जो है दिया था, डमी कह लें, अगर नहीं था तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे अब डाटा जो है वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। 00 जहाँ पर प्लस का साइन था उन्होंने मुझे 00 को यहाँ का साइन दिया है, ताकि इस फॉर्मेट में आप एंटर करें। 00493033, जो भी आपने इसको इस तरह राइट कर लेना है।
तो इस तरह आपने कंप्लीट कर, मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पर आप प्लस का साइन जो एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर प्लस का साइन एंटर करेंगे तो ये एरर आता है। मैं आपको फिर एक बार दिखाया तो यहाँ पर देखें, तो प्लस की जगह आप डबल ज़ीरो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे भी प्रॉब्लम आई तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी से ये चीज़ें जो है कंफर्म की और यूनिवर्सिटी ने मुझे मुकम्मल डाटा जो है सेंड कर दिया। और बेहतर यही है कि आप यूनिवर्सिटी से डाटा जो है वो मुकम्मल पूछ लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाटा ओवरव्यू पर सम टाइम जो है वो चला जाता है। इसमें बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। तो अगर यहाँ पर अभी देखें लोड हो रहा है, डाटा हमारा सेव हो चुका है। तो अभी ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ बैक का ऑप्शन है, तो आप यहाँ 5 और 6 हो चुके हैं। अब लास्ट हमारा जो ऑप्शन रह गया मीन्स ऑफ स्पोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। तो हम जो है वो कहाँ कैसे स्टे कहाँ किस जगह पे स्टे करेंगे और क्या किस मतलब कौन सा हम जो है रूम वगैरह बुक करवाएंगे वो सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो मीन्स ऑफ सपोर्टिंग एंड डिटेल्स आप ये इसको रीड आउट करना जब कर लें आपके पास टाइम होगा। तो जस्ट यहाँ पर वेयर व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्टिंग इन द फेडरल स्पोर्ट और जर्मनी। तो आपका मीन्स क्या आपने यहाँ पर वो लिखना है। तो मतलब आपका स्पोर्ट फेडरल आप लेंगे तो आपको कौन सपोर्ट करे। तो यार इसके बाद हमारे पास ब्लॉक अकाउंट है, लिविंग एक्सपेंस वाला हमारे वही पूरे करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पर वो ये कर व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्टिंग इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। आप जर्मनी में रहेंगे तो आपको सपोर्ट कौन करेगा वहाँ जो आप अखराज हैं जो आप वहाँ लिविंग एक्सपेंस वगैरह वो आपके अकाउंट पे है। तो मेरे चूँकि ब्लॉक अकाउंट में ऑलरेडी मैंने पैसे जमा करवाए तो वो हमें जो है वो करेगा। उसके बाद हैव अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमेटी हैज़ कंप्लीट। तो इसको ऐसे ही रहने और कोई चीज़ आपने जो है वो चेंज नहीं करनी। उसके बाद इंटेंट प्लेस ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक और जो है यहाँ पर आपने एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखना है। तो मैं सिंगल रूम मुझे मिल जाएगा वो भी, क्योंकि जब यहाँ से अगर आप ही आपका वीज़ा वगैरह नहीं लगा तो नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो बाद में वहाँ जाकर जो अपनी अकोमोडेशन वगैरह जो ढूंढते हैं उससे जब वीज़ा लग जाता है तो आप देखते हैं। पोस्टल कोड और सिटी आपको लाजमी लिखना होगा यहाँ से। तो जो सिटी है वो बर्लिन है तो मैंने पोस्टल कोड ये जस्ट यूनिवर्सिटी का एड्रेस मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप जो है जो भी यहाँ पर जो है कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट आउटसाइड द फेडरल। यस मैं क्योंकि पाकिस्तान में वापस पाकिस्तान आऊँगा तो पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैंने ये यस कर दिया। और उसके बाद इसको ऐसे रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हेल्थ इंश्योरेंस डू यू हेल्थ इंश्योरेंस फॉर लॉन्गर स्टे फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जाहिर सी बात है हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर तो हम नहीं रह सकते। तो हेल्थ इंश्योरेंस वही है जो हमने जो एक्सपेक्ट्रियो वगैरह से जो है वो क्रैक कर या आपने जहाँ से भी ली है। तो मैंने एक्सपेक्ट्रियो से लिए तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर जर्मनी वगैरह में रहे तो यस करें। मैंने जर्मनी गई नहीं तो मैंने तो बाकी इसको ऐसे छोड़ के और सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है जस्ट ऑप्शन देखें या सेविंग हो रही है और डिटेल सेव हो चुकी है। तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ बैक टू ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन जो है यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करने होंगे। तो टू द डॉक्यूमेंट्स तो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ मूव नहीं कर रहा। तो मूव ऑन करते हैं और यहाँ पर हमने जो है सिंगल रूम या डबल इसको भी आप स्किप करके बेहतर है बेसिकली आप जो है वो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे अदर पे चेक करें और यहाँ पर जो है वो लिखें आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय डैश डैश, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपने वो लिख देना है। और उसके बाद आपने ऐसे ही रहने देना और कुछ भी नहीं आपने करना। और ये जो भी है और उसके बाद सेव कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मुकम्मल जो है वो डाटा फिल हो चुका है। तो बैक टू ओवरव्यू पर भी आप जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने मैं आपको बता देता हूँ। बाकी फिर आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उसके बाद आपने अपलोड करने हैं। तो बैक टू ओवरव्यू पर अगर जाए तो इसको एक्समेटिवेटिंग तो ये यहाँ पर ये देखेंगे बैक टू ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ये आपने काम नहीं करना। अगर यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ ऐसे अप्लाई हो जाएगा। तो आपने अप्लाई नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। तो अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप अगर गलती से हो चुका है जैसे अभी मुझसे हुआ है तो डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन पर आपने क्लिक करके यहाँ से ऐसे इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये ख़त्म करने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। आपने अपना पासपोर्ट जो है वो 10 डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने हैं, आपको कोई भी और भी हो सकते हैं। तो पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना, पासपोर्ट की जो चार जो पिक्चर्स होती हैं चार चार पेजेस वाला आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। तो बाकी डिटेल जाने की आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। यही है कि उसमें जो तो मतलब कि 2 पेज खाली होने चाहिए और बाकी कहीं किसी मुल्क का वीज़ा लगा हो तो वो भी आपने साथ जो उसको स्कैन करना है।
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है आपका स्कूल लिविंग, अगर आप जो बैचलर के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने मैट्रिक या एफएससी की जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर मास्टर या एफएस मास्टर या फिर इंटरमीडिएट है तो वो आईबी जो यहाँ पर जो है आईबीबीसी से मतलब कि आईबीसीसी से टेस्ट होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर किया है 2 ईयर्स का या 4 ईयर्स का तो फिर आपकी एचईसी से जो है वो टेस्टेड होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट भी और डिग्री भी। तो यहाँ पर ये हो चुका। उसके बाद हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट्स आता है। ये सर्टिफिकेट मतलब कि आप यहाँ पर लिंक करके ये सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करके फिर उसको अपलोड कर सकते हैं उसमें कि मैं इसके एलिजिबल हूँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद हमारे पास प्रूफ ऑफ एडमिशन टू फुल डिग्री प्रोग्राम, तो ये मतलब प्रूफ मतलब ऑफर लेटर जो आपको रिसीव हुआ होगा वो आपने जहाँ पर अपलोड करना है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर या जो भी है आपने फुल डिग्री के प्रूफ देना अपने इंटेंशन। यहाँ पर जो है आपने आपका मोटिवेशन लेटर जो है आपने लिखना, उसमें ये चीज़ें आपको इंक्लूड कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं, उसका आपने डिग्री प्रोग्राम में ये क्यों सिलेक्ट किया और आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। उसके बाद हमारे पास है तो प्रूफ ऑफ फंड्स टू फिनांस फीस, तो जो कि मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की है इसलिए आप मुझे प्रूफ फंड देना पड़ेगा, जो जितनी फीस आप पे कर चुके हैं वो आप अपलोड करेंगे और साथ बैंक स्टेटमेंट अगर मुकम्मल पे कर चुके हैं तो वो आपने वो यहाँ पर जो है लिस्ट अपलोड कर देनी है। तो अगर अगर आपकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो फिर आप ये ऑप्शन होगी नहीं आपके पास। सीवी आपने अपनी अपलोड करनी है जो कि टेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, आपने बर्थ सर्टिफिकेट अपना जो वो मस्ट अपलोड करना है जो कि आपको यूनियन काउंसिल से मिलेगा। उसके बाद हमारे पास प्रूफ ऑफ सिक्योर लीव, तो ये हमारा ब्लॉक अकाउंट जो वो अपलोड ब्लॉक अकाउंट से आप जाएंगे तो फॉर्म 6 आपने अपलोड करना है। वो कैसे बनता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको जहाँ से आपने जो ब्लॉक अकाउंट वगैरह बना जैसे कि एक्सपेक्ट्रियो वगैरह, तो मैंने वहाँ से इसको जो आपने वहीं से जिस भी जो क्रैकल वगैरह या जहाँ से भी आपने जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है वहाँ से डाउनलोड करके अपने ब्लॉक अकाउंट जहाँ से आपने बनवाया तो वहीं पर अवेलेबल होता है। तो अगर आपको नहीं पता एक्सपेक्ट्रियो वगैरह यूज़ करें तो मैंने वहीं से बनवाया, तो आप लोग वो अलग से वीडियो देख सकते हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद रेजिडेंस परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन